मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। समस्त चराचर प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करने की दृष्टि से आप सबके चरणों में मेरा नमस्कार। आज प्रातः काल अंत में ये बात हुई थी कि हम प्रभु के हो जाएं, प्रभु हमारे हो जाएं। हम अपने पर उनका पूरा अधिकार मान लें और एकमात्र उनको मेरा बनाकर सारी ममता का एक केंद्र बनाकर उन पर हम अधिकार कर लें। भगवान पर हमारा अधिकार और हम पर भगवान का अधिकार, ये जब होगा तब तो एक विलक्षण स्थिति हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर फिर भगवान की भगवत्ता काम करने लगेगी। अभी तक भगवान की विस्मृति ने माया को स्थान दे रखा है। नित्य प्राप्त भगवान को न जानने के कारण एक ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि उस पर्दे की आड़ में सारे दोष, सारी दुर्बलताएं हमारे अंदर घर बनाकर बैठी हुई हैं। और जब हम भगवान के हो जाते हैं, भगवान हमारे हो जाते हैं जो वास्तव में हैं ही, तो वो जो आवरण है, पर्दा है, वो हट जाता है माया का, और भगवान की भगवत्ता का प्रकाश होता है। उसके साथ साथ भगवदीय गुण सारे के सारे प्रादुर्भूत हो जाते हैं। तो होने पर तो हो ही जाते हैं, उस तरफ जब हम लगते हैं उस समय किस ढंग का होता है, इस पर एक पद है, इसलिए कि हम उसको देख करके समझें, याद करें कि इस प्रकार की स्थिति जब होने लगे तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर भगवान आ रहे या आ गए। पर ये भी जहाँ प्रेम की चीज है इससे ऊंची, वहाँ ये परखने जांचने के लिए भी अवकाश नहीं है। परंतु प्रेम तो प्राप्त हो नहीं, और अंतर के कलुष को प्रेम मानकर कोई रह जाए तो ये गुण नहीं आवेंगे, दोष बने रहेंगे। इसलिए सावधानी की आवश्यकता। तो प्रभु के साथ अपना संबंध हो जाने पर क्या क्या अनुभूति होने लगती है स्वाभाविक, इसका एक अनुमानिक कहें, अनुभव का तो कैसे कहें, एक चित्रण है। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, भरा उन्हीं का बल मेरे अंदर, सहज सुनिर्मल स्नेह अमित है, खेल रहा विशुद्ध सुंदर। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे,
भरा उन्हीं का बल मेरे अंदर, सहज सुनिर्मल स्नेह अमित है, खेल रहा विशुद्ध सुंदर। उनकी अतुल शक्ति से मैं नित शक्तिमान निज को पाता, उनकी अतुल शक्ति से मैं नित शक्तिमान निज को पाता। उनका अतुल प्रेम रस सागर मेरे अंदर लहराता, उनका अतुल प्रेम रस सागर मेरे अंदर लहराता। जीवन में भर गया उन्हीं का मेरे आत्यंतिक आनंद, जीवन में भर गया उन्हीं का मेरे आत्यंतिक आनंद। मिटे दुख सब दुख के कारण, मिटे सभी अति दारुण दंड, मिटे दुख सब दुख के कारण, मिटे सभी अति दारुण दंड। जाग उठा मुझ में अब उनका, जाग उठा मुझ में अब उनका, अब पूरा जाग उठा मुझ में उनका अब पूरा आत्यंतिक अनुराग। जाग उठा मुझ में उनका अब पूरा आत्यंतिक अनुराग। मिटा लोक परलोक सभी का ममता मोह कामना राग। मिटा मोह मिटा लोक परलोक सभी का ममता मोह कामना राग। छाई प्रभु की सहज अभयता, मिथ्या भ्रम का भागा भूत। छाई प्रभु की सहज अभयता, मिथ्या भ्रम का भागा भूत। निर्भय निर्विषाद हो मैं, निशंक हो गया निश्चय पूत। निर्भय निर्विषाद हो मैं, निशंक हो गया निश्चित पूत। उदय हो गई मेरे अंदर उनकी परम क्षमा सुपुनीत। उदय हो गई मेरे अंदर उनकी परम क्षमा सुपुनीत। हुआ क्रोध निर्मूल नहीं अब होता कोई मुझसे भीत। हुआ क्रोध निर्मूल नहीं अब होता कोई मुझसे भीत। सबका ही हित सबका ही सुख, मेरा अपना हित सुख सत्य। सबका ही हित सबका ही सुख, मेरा अपना हित सुख सत्य। मुझे दिखाई दिया स्पष्ट सब विषय वासना मिटी अनित्य। मुझे दिखाई दिया स्पष्ट सब विषय वासना मिटी अनित्य। काम कोप भय लोभ मोह का हुआ शोक का पूर्ण विनाश। काम कोप भय लोभ मोह का हुआ शोक का पूर्ण विनाश। परमानंद पूर्ण नित प्रभु अनुकंपा का हो रहा विकास। नित परमानंद पूर्ण नित प्रभु अनुकंपा का हो रहा विकास। ये लक्षण ये सहज रूप में आ जाते हैं भगवान का। जब मनुष्य हो जाता है तब उसको इस प्रकार की अनुभूति होने लगती है। यद्यपि इस अनुभूति पर वो भगवान के प्रेम को आंकता नहीं, क्योंकि भगवान के प्रेम का स्वरूप ये अनुभूति ही नहीं है, इससे बहुत आगे की चीज। परंतु ये अनुभूति इस प्रकार की स्थिति तो ये होनी चाहिए। जैसे आईए परीक्षा होती है ना, उसके बाद बीए होता है, तो ये प्रेम पथ की आईए परीक्षा है, एमए नहीं बीए भी नहीं। तो जब हम भगवान के बनना चाहते हैं और भगवान हमारे जब बनने लगते हैं, उस समय इन गुणों का विकास होता है। ये समझने की चीज। तो गुण क्या का जरा सहज थोड़े से में समझ लीजिए। कहा गया है कि मैं प्रभु का और प्रभु मेरे, ऐसे हो गए। मैं प्रभु का हो गया और प्रभु मेरे हो गए। तो क्या हुआ?
मेरे अंदर उन्हीं का बल आकर भर गया। जितने और बल है ना, ये सारे के सारे भगवत बल के सामने परास्त हो जाते हैं, चाहे बड़े से बड़े महान बल हो, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सारे बल सूर्य किशोर कृपा आते हैं, सब बल वहां से आते हैं। तो मैं प्रभु का हो गया, प्रभु मेरे हो गए, तो क्या हुआ, उनका बल मेरे अंदर आ गया। मेरा जो बल था भौतिक बल वो नहीं रहा, उनका बल आ गया। तो उनका बल आती क्या हुआ, माया हटी, और उनका बल आते ही जो शत्रु यहाँ पर थे, जो प्रेम के नाम पर, स्नेह के नाम पर धोखा दे रहे थे, वे मिट गए। तो क्या हुआ कि यहाँ भगवान का स्नेह आकर खेलने लगा हृदय में। तो कैसा स्नेह, सहज, सुनिर्मल, अमित, विशुद्ध और सुंदर। स्नेह के 5 विशेषण है भला, प्रेम के 5 विशेषण हैं। इन विशेषणों के अनुसार हमें प्रेम को देखना है। जो प्रेम किसी गुण जनित न हो, कामना जनित न हो, सहज हो, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तो तुम सन सहज स्नेह, सहज स्नेह बसो निरंतरता सूर सोराउर निज गेर। भगवान के रहने का अपना घर कौन सा, जहाँ सहज स्नेह भरा है, जहाँ स्नेह में, प्रेम में कोई दूसरा कारण मौजूद है। गुण देखकर स्नेह होता है, बदले में कुछ मिलेगा ये देखकर स्नेह होता है। किसी भय से स्नेह होता है, ये सब स्नेह वास्तविक स्नेह नहीं है, ये गुण जनित है, सहज है, सहज नहीं है। जो सहज होता है उसमें एक चीज और आती है, सुनिर्मल होता, सहज सुनिर्मल। जब तक प्रेम सहज नहीं होता, जब तक प्रेम में कोई दूसरा कारण मौजूद होता है, तब तक प्रेम निर्मल नहीं होता है, सुनिर्मल तो होता ही नहीं। तो ये प्रेम कैसा है, सहज है, सुनिर्मल है, और कैसा है, अमित। जिस प्रेम का कहीं पार मिल जाए, जिस प्रेम की कहीं सीमा मिल जाए, जो प्रेम ये कह दे कि मैं पूरा हो गया, वो प्रेम प्रेम नहीं होता। प्रतीक्षण वर्धमानम, ये बताया प्रेम का रूप नारद जी ने, जहाँ प्रेम का वर्णन किया, प्रेम के स्वरूप का, गुण रहितम, कामना रहितम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम और प्रतीक्षण वर्धमानम। तो प्रतीक्षण बढ़ने वाला, अमित, अपार, जिसका कहीं अंत नहीं आता। तो ये प्रेम कैसा है, सहज है, सुनिर्मल है, अमित है और विशुद्ध है। इस प्रेम में स्वसुख की कामना नहीं है। विशुद्ध और अशुद्ध का ये खास अंतर मानना चाहिए। चाहे और किसी चीज से वो न आंका जाता हो, पर यह आंकने की बड़ी सुंदर कसौटी है कि जहाँ स्वसुख वासना है, चाहे वो मोक्ष सुख क्यों न हो, जहाँ स्वसुख वासना है वहाँ प्रेम विशुद्ध नहीं, और जहाँ प्रियतम सुख वासना है वहाँ तक विशुद्ध, वहाँ विशुद्धानुराग है। ये प्रेम का विशुद्धतम रूप है। अपने सुख की जहाँ पर कल्पना नहीं, और यदि अपना कोई सुख उस प्रियतम के सुख में किसी प्रकार जरा सा भी बाधक होता हो, तो वो सुख सर्वथा परित्याज्य होता है। उस सुख में आग लगा देता है प्रेमी कि ये सुख प्रियतम के सुख का विरोधी, तो विशुद्ध नहीं होता। और 5वीं बात क्या है, वो मनोहर होता है, सुंदर होता है। ऐसा सुंदर होता है कि वो स्नेह स्वाभाविक खींच लेता है भगवान को भी। सारे जगत का सौंदर्य माधुर्य, जिनके सौंदर्य माधुर्य समुद्र का एक कण भी नहीं, सारे जगत का सौंदर्य इकट्ठा करने एक जगह,
तो सौंदर्य के अगाध सागर भगवान के उस अथाह अमृत का एक सीकर भी नहीं, एक बूंद भी नहीं। इस प्रकार के सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान प्रेमी के सौंदर्य माधुर्य को देखकर उसे प्राप्त करने के लिए लालायित होते हैं, ललचाते हैं। तो क्यों? कि उस प्रेम में सौंदर्य है। तो प्रेम में 5 बात होनी चाहिए। प्रेम सहज हो, सुनिर्मल हो, और अमित हो, विशुद्ध हो और सुंदर हो। और वो प्रेम कभी भी विरत न हो अपने खेल से। उस प्रेम की क्रीड़ा, उस प्रेम का खेल निरंतर हृदय में चलता रहे। जीवन में प्रेम हमेशा खेलता रहे। प्रेम की क्रीड़ा, प्रेम की लीला, प्रेम का खेल। कौन से प्रेम का? जो सहज है, सुनिर्मल है, अमित है, विशुद्ध, सुंदर है। इस प्रकार के प्रेम का खेल जीवन का खेल का जीवन खेल का आंगन बन जाए। उस जीवन रूपी आंगन में ये प्रेम निरंतर खेलता रहे, तो ऐसा वो अनुभव करता है कि ये प्रेम मेरे में आने लगा। उनकी अतुल शक्ति से मैंने तो शक्तिमान निज को पाता। फिर ये मालूम होता है कि पाप की शक्ति, दुख की शक्ति, ये भगवान की कृपा शक्ति जिसने मुझको शक्तिमान बना दिया, इसके सामने सारी परास्त हो चुकी। उनकी जो अतुलनीय शक्ति है, कृपा शक्ति, वो मेरे अंदर आ गई। उस शक्ति से मैं शक्तिमान हो गया। अब जगत का कोई पाप ताप मेरे समीप आकर मुझे परास्त नहीं कर सकता, मुझ पर आक्रमण नहीं कर सकता। तो साथ ही दूसरी एक अनुभूति होती है शक्ति के साथ। शक्ति शौर्य है, पर शौर्य ये मधुर नहीं होता। शौर्य के साथ स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। उनका अतुल प्रेम रस सागर मेरे अंदर लहराता। बड़ी स्थिति विचित्र हो गई। उस प्रेमी का जीवन भगवान के प्रेम रस का सागर बन गया। उसके जीवन में भगवान का अतुलनीय, जिसकी कहीं तुलना नहीं होती, इस प्रकार का प्रेम रस सागर लहराता रहता निरंतर। तो जहाँ प्रेम है और जहाँ प्रेम नित्य है, वहीं आत्यंतिक आनंद है। आत्मा का प्रेम जहाँ ठीक जागा, आत्मरति हुई, दूसरी सारी विस्मृति हो गई, तो क्या होगा? वो जो आत्यंतिक आनंद है, आत्मानंद, वो जाग उठता है। तो यहाँ वो भक्त कहता है कि मेरा जीवन उनके आत्यंतिक आनंद से भर गया। उनके से भला, भोगों के से नहीं, जीवन में भर गया उन्हीं का मेरे आत्यंतिक आनंद। वो आनंद नहीं जिसका प्रतिद्वंद्वी कोई दुख भी है। ये सुख दुख हानि लाभ, हर्ष विषाद, ये हर्ष नहीं, ये सुख नहीं। वो सुनिर्मल आत्यंतिक आनंद, जिस आनंद में किसी दूसरे का सम्मिश्रण नहीं। इस प्रकार का आत्यंतिक आनंद मेरे जीवन में भर गया। तो क्या हुआ फिर इससे? कि मिटे दुख। तो सब दुख के कारण मिटे सभी अति दारुण द्वंद, सारे दुख मिट गए। तो दुख ही नहीं मिटे, दुख के जो कारण हैं, जिनसे दुख पैदा होते हैं, वे वासना कामना आदि जो कुकर्मों में हेतु बनते हैं, वो कारण सब मिट गए। और जितनी भी ये द्वंद्वात्मक सुख दुख की अनुभूति कराने वाली अनुभूति है, अब सुख मिला, अब दुख मिला, अब सर्दी मिली, अब गर्मी मिली, अब हानि मिली, अब लाभ मिला, अब जीवन प्राप्त हुआ, मृत्यु हुई, ये जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व दूर हो गया। भगवान ने भी द्वंद्व को सहन करने के लिए कहा।
यहाँ द्वंद रहा नहीं। तो जाग उठा मुझ में उनका पूरा आत्यंतिक अनुराग, मिटा लोक परलोक सभी का ममता मोह कामना राग। ममता मोह कामना और आसक्ति, ये चार हमें जगत में बांधे रखती हैं। लोक परलोक की ममता, लोक परलोक की बोले वहां हमको स्वर्ग का राज्य मिले। लोक परलोक की कामना, मोह ममता और राग, ये सब के सब मिट गए जब भगवान का विशुद्ध आत्यंतिक अनुराग हृदय में जाग उठा। तो जहां ये अनुराग जागा, जहां यह विद्या का नाश हुआ, वहीं भय मिट गया। ये भय क्या है? हमको भय की परिभाषा क्या है? जो है सो नष्ट न हो जाए, और कोई भय नहीं। भूत का भय, चोर का भय, शत्रु का भय, सारे भयों के मूल में क्या है? हमारे पास जो ममता की चीज नष्ट न हो जाए, हमारा सुख न चला जाए, धन न चला जाए, मान न चला जाए, शरीर न चला जाए, जीवन न चला जाए, धोती न चली जाए, जूती न चली जाए। सभा में भी आकर के बैठेंगे तो अगर मन में जूते की आसक्ति तो भय रहेगा, तो जूता को साथ नहीं ले जाए। वो वस्तु के विनाश का भय होता है, और विनाश के पश्चात शोक होता है। ये शोक भय में सब डूबे। भय स्थान सहस्त्राणी शोक स्थान शतानि च, हजारों भय के शोक के स्थान हैं। तो जब भगवान का अनुराग जाग उठता है, तो जब ममता मोह कामना राग का नाश होता है, तो क्या होता है? भगवान की अभयता छाई, प्रभु की सहज अभयता, मिथ्या भ्रम का भागा भूत। ये मेरा नष्ट हो जाएगा, ये मेरा नष्ट हो गया, ये भ्रमजनित जो भय है ये नष्ट हो गया, तो सहज अभय की स्थिति आ गई। और तो क्या हो गया? मैं निर्भय हो गया, निर्विषाद हो गया। विषाद नाश के बाद होता है। निर्भय निर्विषाद हो मैं, निशंक हो गया निश्चित कूद कहते हैं पवित्र को। तो मेरा भय जाता रहा, मेरा विषाद जाता रहा, मेरी शंकाएं जाती रही। तो शंका, भय, विषाद, इन तीनों के कारण से हमारा जीवन रहता पवित्र। ये तीन जीवन के कलंक होते हैं, भय, विषाद और शंका। ये तीनों जब जीवन में से निकल जाते हैं तो जीवन की गंदगी निकल जाती है, तो जीवन पवित्र हो गया। तो जहाँ पवित्र हुआ वहाँ अभय अपने अंदर आया, तो जगत को अभय देने वाला वो बन गया। उसके अंदर भगवान की सुपुनीत क्षमा जागृत हो गई, शांति उदय हो गई मेरे अंदर, उनकी परम क्षमा सुपुनीत, परम पवित्र भगवान की क्षमा मेरे अंदर उदित हो गई। क्रोध की जड़ कट गई। क्रोध नहीं आता पर जड़ नहीं करती। जब तक क्षमा की पूर्ण स्थापना नहीं, तब तक क्रोध का मूल नाश नहीं होता। तो सुपुनीत क्षमा प्राप्त हुई तो क्रोध निर्मूल हो गया। इसलिए अब मुझसे कोई भयभीत नहीं होता, अभय होते। हुआ क्रोध निर्मूल, नहीं होता मुझसे कोई भीत। हम डराते हैं ना लोगों को, हमारे भय से लोग डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज डराने वाली है, तो उसके बदले ऐसी चीज मिल जाए जो डर भगाने वाली हो, अभय करा देने वाली हो। जैसे बड़ी सुंदर चीज है, डर रहा बच्चा पर माँ दिखी आई। अब माँ के गोद की ओर दौड़ा, घुसा माँ तो उसका डर मिट गया। अब चाहे वहाँ भूत रहा हो, प्रेत रहा हो, बाघ रहा हो, सिंह रहा हो, माँ दिखी, उठा लिया माँ ने गोद में, बच्चा छुट्टी हुई, अभय हो गया। जिसका दर्शन, जिसका मिलन अभय कर देने वाला, वही संत है महाराज। जो डरा दे, जो भय पैदा कर दे, अभय दे दे, आओ आओ अभय हो जाओ, कोई डर नहीं। भगवान ने कहा अभय हो जाओ, डरो मत, मत शोक करो, सब चिंताओं से मुक्त मैं कर दूंगा। इस प्रकार की चीज भक्त के अंदर भी उदित होती है, उससे कोई डरता नहीं।
तो फिर स्वाभाविक होता क्या उसके जीवन से? जिसका ऐसा जीवन हो जाए उससे होता क्या है कि सबका हित और सबका सुख उसका सुख हित बन जाता है। सबका हित, सबका ही सुख, मेरा अपना हित, सब स्वाभाविक। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना, जैसे अग्नि का स्वभाव किसी वस्तु को दाह करना, जैसे हिमालय का स्वभाव ठंडक देना, चंद्रमा का स्वभाव अमृत बरसाना, इसी प्रकार से उस संत का स्वभाव हो जाता है पर सुख और परहित। इसीलिए उसका जीवन रहता है। तो उसको साफ साफ दिखाई देने लगा कि सारी विषय वासना जो अनित्य थी वो सब मिट गई, और बस ये जो चीजें बुरी बुरी थी इनका संपूर्ण विनाश हो जाता है। फिर काम, कोप, भय, लोभ, मोह का हुआ शोक का पूर्ण विनाश। काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ और शोक, इनका पूरी तरह से विनाश हो गया। तो क्या हुआ फिर? जीवन परमानंद पूर्ण हो गया, और उसमें प्रभु अनुकंपा का विकास होने लगा। अब ये क्या विकास बाकी रह गया? रह जाता है। सब कुछ प्राप्त होने पर भी प्रभु अनुकंपा और प्रभु प्रीति, ये दो ऐसी अनंत अथाह असीम चीज है कि अमुक गणना में समाप्त हो जाए, अमुक संख्या में पूरी हो जाए, अमुक सीमा में पूरी हो जाए, अमुक काल में पूरी हो जाए, ऐसी ये वस्तु है ही नहीं। प्रभु कृपा और प्रभु प्रीति। तो परमानंद पूर्ण जीवन प्राप्त होने पर क्या हुआ कि प्रभु अनुकंपा का जीवन में नित्य नया विकास होने लगा। ये इस पद का केवल शब्दार्थ सा है। मतलब कहने का ये है कि बनाने की चीज एक ही है, हम जो जगत के बने हुए हैं ये भगवान के बन जाएं, इतना ही। हम पर जो जगत छाया हुआ है, हम पर जो जगत का प्रभाव जमा हुआ है, ये प्रभाव उठ जाए, जगत का आच्छादन हट जाए, और केवल हमारे जीवन के बाहर भीतर सर्वत्र सर्वदा भगवान छा जाए। भगवान के साथ हमारा जीवन ओतप्रोत रहे। फिर जब चाहे, जब देखना चाहे देख लें, मिलना चाहे मिल रहे हैं तो सही ही। अनुभूति रहते सदा पास वे मोहन, कभी न होते न्यारे, जब चाहो तब मिलो हृदय भर, मिलनोत्सुक वे प्यारे। हर हालत में, हर मुकाम में, आठों पहर निरंतर, जब चाहो तब मिलो, मिटे सब मन के मिथ्या अंतर। वो फिर स्वयं भगवान रहते हैं मिलनोत्सुक। स्वयं भगवान मिलना चाहते हैं, वो हमारा भगवान नित्य तृप्त हैं। नित्य तृप्त में प्रेम रस की एक ऐसी अतृप्ति बनी रहती है कि क्योंकि वही तो रस बनकर वहाँ प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं ना। तो भगवान प्रेम रस पिपासु रहते हैं, प्रेम रस पिपासु। भगवान की प्रेम तृष्णा बुझती नहीं, इसीलिए तो प्रेमियों के आनंद है। कहीं उनकी प्रेम की प्यास बुझ जाए, उनको ऐसा रस पिला दिया जाए कि जिससे उनकी प्यास बुझ गई, प्यास का अंत हो गया, तो पिलाने वालों को भी फिर अंत हो जाता। प्यास ही नहीं तो पिलाने वाले की फिर क्या आवश्यकता है। तो अगर प्रेमास्पद नहीं रहेंगे भगवान, तो प्रेमी कोई रह नहीं सकता। तो प्रेमी का जो प्रेम है ये क्या वस्तु है? ये भगवान का अपना स्वरूप भूत आनंद रस है। प्रेमी का प्रेम, ये भगवान ही प्रेम बन करके प्रेमी के अंदर प्रकट होते हैं और अपने रस का आप ही आस्वादन करते हैं। प्रेम रस इसीलिए किसी भोग वस्तु में नहीं मिलता। जहाँ भोग वस्तु से हम प्रेम की धारणा करते हैं, हमारी धारणा भ्रांत है। अमुक आदमी से हमारा प्रेम हो गया,
अमुक मकान से हमारा प्रेम हो गया, अमुक संगीत से हमारा प्रेम हो गया, अमुक मोटर से हमारा प्रेम हो गया। जड़ चेतन जहां भी हमारी आसक्ति होती है, हम मोह से प्रेम नाम देकर प्रेम को कलंकित करने लगते हैं। तो प्रेम वास्तव में किसी वस्तु में, परिस्थिति में, प्राणी में नहीं होता। आधार चाहे कोई भी है, आधार में आपत्ति नहीं है। प्रेम होता है प्रेम से, और वो प्रेम होते हैं भगवान। कहीं भी भगवान के सिवा कोई दूसरा आधार प्रेम का हो जाए, प्रेम के सिवा प्रेम क्यों करते हो भाई? प्रेम के लिए